साथियों, 2 अक्टूबर 1869 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस महापर्व को मनाने के लिए विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, जिस महापुरुष के जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूर होना पड़ा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए, भारतवर्ष ही नहीं वसुधैव कुटुंबकम जो पूरी दुनिया के लिए पुरोधा रहा, जो पूरी दुनिया के लिए आदरणीय रहा, ऐसे महापुरुष को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, महापुरुषों का जन्म कर्म कैसे दिव्य बन जाता है। हम लोग जन्म लेते हैं, हमारी ही तरह वो भी जन्म लिए धरती पे, लेकिन कैसे हमारी जीवनी दिव्य बन जाती है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। हमने कभी बात किया था श्रीमद् भागवत गीता का प्रमुख चेतना का जो 3 तल बताया गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, तमस चेतना, रजस चेतना, सत्व चेतना। हम लोग अपनी वासना और आवश्यकता के इर्द गिर्द ही काम करते रह जाते हैं, उसके ऊपर नहीं निकल पाते। और प्रार्थना का क्या है, ध्यान का क्या है। मैंने कभी बताया था महात्मा बुद्ध की एक लाइन थी, वो अपने साधकों से कहा करते थे, अगर ध्यान गहरा हो और उसमें करुणा का फूल न खिले तो समझिए तुम्हारा ध्यान सही घटित नहीं हुआ। अगर तुम धरती पे संसार में चाहे जीव जंतुओं का जगत हो, चाहे वनस्पतियों का जगत हो, अगर आप प्रेम कर रहे हो, अगर प्रेम में वासना नहीं है तो प्रार्थना बन जाएगा, वो परमात्मा तक की यात्रा करा देगा आपको। तो इसलिए प्रेम, प्रार्थना, ध्यान और करुणा, जिसके भीतर अगर हमारे भीतर फूल खिलने लगे करुणा के, प्रार्थना के, तो समझ लीजिए हम महामानव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी आत्यांतिक दशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की भाषा में कहा जाए तो कहते थे 4 तरह के मनुष्य हैं। एक मनुष्य वो हैं जो धरती पे पैदा होते हैं और समाज से लेते ही रहते हैं, जिसको हम तमस चेतना कहते हैं, जो सब कुछ समेट लेना चाहते हैं। वो रावत का हिस्सा भी, सरोज का हिस्सा भी, यादव का हिस्सा, सबका समेट लेना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते। वो तमस चेतना है और उसके लिए चाहे हत्या कत्ल करनी पड़े। ये मत समझना ये व्यक्तिगत चेतना है, ये सामूहिक चेतना और विश्व स्तर पर जब फैलती है। आज हथियारों की पागलपन की दौड़ देख रहे हैं आप, विस्तारवादी नीति चाइना की देख रहे हैं आप, अभी कोरोना वायरस फैला, आज इसका जो निकल के आ रहा है मूल जैविक हथियार बनाने का नतीजा है। क्या है ये? हम तलवार के बल पे, लाठी के बल पे, पुराने समय में लाठी का जोर होता था। पुराने समय में कहावत थी हमारे यहाँ, जैसे हुरा वही के कूड़ा, मतलब जिसके बाहु में बल है वो तलवार के बल पे सब कुछ कब्जा कर लेगा। लेकिन ये तमस चेतना, प्रेत चेतना है, विक्षिप्त चेतना है। इसमें हम बटोर भले सब कुछ लें, सबका हिस्सा बटोर लें, लेकिन हम बेचैन होके मरेंगे। हमारा आनंद कहाँ छिपा है? जब रावत भी हमारे साथ हों, त्रिपाठी भी हमारे साथ हों, वर्मा भी हमारे साथ हों, सबके साथ हम चाय पिए बैठ के, तभी हमारा आनंद छिपा है। इसलिए संत हमारे इशारा कर रहे हैं, हमारे मनीषी इशारा कर रहे हैं कि तुम तमस चेतना की तरफ मत रहो, नहीं तुम पगला के मरोगे। देखने में तुम ऐश्वर्यशाली लगोगे, पद प्रतिष्ठा तुम्हारे पास होगी, लेकिन तुम पगला के मरोगे। दूसरी चेतना है रजस चेतना। रजस चेतना का मतलब होता है हम ऐसा अपने कर्म के, जो हमको आवश्यकता है, हम सर्विस कर रहे हैं, हम और कोई कर्म कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द काम करते रहेंगे, अपना सम्यक कर्म करेंगे जीविका के लिए। हम अपनी आजीविका के, जो हमारी आजीविका, जो हमारी आवश्यकता है, उसके लिए हम सम्यक कर्म करेंगे। यह है रजस चेतना। और बर्नार्ड शॉ क्या कहते थे? एक ऐसे भी पुरुष होते हैं जो समाज से जितना लेते हैं उतना वापस कर देते हैं, उसको सामान्य पुरुष कहा। वो हम लोग जैसे हैं, जितना समाज से लिए उतना वापस कर दिए। लेकिन तीसरी चेतना श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं, सत्व चेतना। सत्व चेतना का मतलब होता है चोट तुम्हें लगती है तो दर्द हमें होता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा वहीं से बुलंद होता है। अयम नेच परो बेद गणना लवचे शाम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। वहीं से चीटी चांडाल कुत्ते में गीता का पहला अध्याय वहीं शुरू होता है। चीटी चांडाल कुत्ते में समदर्शी सा पंडिता, सी और राम में सब जग जानी, रोशन हर जर्रा है अनवर इलाही से, उठेगा अनलहक का नारा, जो हम भी हैं जो तू भी है। तो जो सबसे प्रकाशित है, एक नूर ते सब जग उपजा, जिसके भीतर जब हम सत्व चेतना की तरफ बढ़ते हैं तो ये प्रतीत होने लगती है हमारे भीतर। और ये प्यारे मित्रों साधना से भी होता है और बाई बर्थ किसी किसी को हो जाता है, क्योंकि हम कई जन्मों से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं, श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो ही जायते। तो गांधी चेतना, महात्मा गांधी ऐसे नहीं, कई जन्मों की साधना है। वो करुणा बस अवतरित हुए। और चौथी चेतना को बर्नार्ड शॉ ये, तीसरी चेतना को बर्नार्ड शॉ ये कह रहे हैं कि वो लेते बहुत कम है संसार से, लेकिन देते कई गुना है। उसको कहते हैं सज्जन पुरुष।
लेकिन एक पुरुष ऐसे भी हैं जो लेते बहुत कम है, देते ही रहते हैं जब तक जिंदा हैं, उसको कहते हैं महापुरुष, सत्य चेतना। तो आज महात्मा गांधी सत्य चेतना का हम गुणगान करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ, पिछली साल 2 अक्टूबर 1869 को अवतरित हुए वो, और इसी दिन ये फक्र का विषय हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनारस की धरती पे वो भी अवतरित हुए। ये विषय है, ये कि संजोग है, नदी नाव संजोग है कि जब चेतना कोई अवतरित होती है तो कई महाचेतनाएं अवतरित हो जाती हैं वहीं अगल बगल। तो ये अब थोड़ा हम गांधी के बारे में विचार करेंगे, क्या था उनका दर्शन। हम लोग पैदा होते हैं, वो भी पैदा हुए, पोरबंदर रियासत के पिताजी उनके दीवान थे, चाचा उनके दीवान थे, बच्चे को बड़ा बनाना चाहते थे। हमारे माता पिता हमको धनपति, यश कीर्ति उनकी फैलती रहे, इसी के इर्द गिर्द काम करवाते हैं वो। लेकिन बच्चे के अंदर माँ पुतली बाई का जो बीजारोपण था, जो संस्कार था सत्व चेतना का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित बस जिनके मन माही, अष्टादश पुराणेश व्यास से बचना द्वयम, परोपकार, जो परोपकार का बीजारोपण था, जो संवेदना का, जो करुणा का बीजारोपण था, वो पक्षी फड़फड़ा रहा था बीच बीच में। लेकिन साथियों, वो जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड, वहाँ भी उनको कुछ तकियानुकूसी विचारधारा का सामना करना पड़ता है। लोग विदेश जाना खराब मानते, समुद्र का लांघना खराब मानते थे, लेकिन कोई परवाह नहीं किया उन्होंने। वो गए इंग्लैंड, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आते हैं वो। और 1893 में अब्दुल्ला व्यापारी के कहने पे कानूनी सलाह लेने के लिए उसने महात्मा गांधी को बुलाया अफ्रीका। ये अफ्रीका जाते हैं, वहाँ की नस्लबाज की कालिमा देख के इनका मन विचलित होता है। और जो मैं कह रहा हूँ, माँ का बीजारोपण सत्य चेतना का, वो बीजारोपण अंकुरित हो जाता है, वो पौधा वहीं पे, वो पक्षी उड़ान भरने लगता है वहीं से। और देखते हैं नस्लवाद में जो गोरे और काले के बीच खाई है, उसके लिए वहीं से वो गए थे बैरिस्टर के रूप में कार्य करने के लिए, लेकिन एक सामाजिक आंदोलन के पुरोधा बन गए वहाँ पे। आज महात्मा गांधी का जितना आदर भारत में, उससे ज़्यादा कहीं आदर अफ्रीका में है। अभी ओबामा भारत आए थे ना, उनकी जेब में मूर्ति थी, मार्टिन लूथर किंग, लियो टॉलस्टॉय जैसा महापुरुष उनको आदर करता था। ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं सब कोई, हम लोग पढ़ के ज्ञानी सब लोग, लेकिन आचरण में किसी किसी के आ पाता है। अब आचरण में तभी तक आप अगर एक हम थोपा हुआ आचरण करेंगे, दिखावटी आचरण करेंगे, तो थोड़ी देर में धूल धमाल झड़ जाएगी, क्योंकि वासना हमारी फिर प्रकट हो जाएगी, वो कीचड़ फिर प्रकट हो जाएगा। जैसे नापदान पे हम अगर संट छिड़क दे, थोड़ी देर के लिए बदबू हट जाएगी, लेकिन जैसे संट गायब हुआ फिर बदबू आ जाएगी। लेकिन जो जन्म से ही सत्य चेतना पे पैदा हुआ है, वो कहाँ बदलेगा, उसमें कोई, वो तो उसका असली फूल है, वो कागज़ का फूल थोड़े है। महात्मा गांधी फिर 1893 में वहाँ गए, उसके बाद 1814 में फिर वापस 1914 में वापस भारत आते हैं। 1914 में फिर वो भारत देश आते हैं वापस, और जो उनके भीतर सत्य चेतना का जो अंकुरण था, वो वटवृक्ष बन चुका था, वो चेतना पूरी खिलावट में अपने आ चुकी थी। यहाँ पे वो आते हैं, फिर भारत की दुर्दशा देखते हैं। भारत में अशिक्षा थी, कोने कोने में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई थी, अशिक्षा थी, और अंग्रेज़ों का अत्याचार, घोर अत्याचार फैला हुआ था। तो जो उन्होंने जीवन जिया था, जिसके आधार पर पूरा जीवन उनका न्यौछावर था, अगर उस देशना को गांधी दर्शन कहें हम, तो उसके जो प्रमुख भाग थे, उनका वर्णन यहाँ पे हम करते चलेंगे। और जितने भी आंदोलन में वो हिस्सा लिए, और कैसे हमारे अंतिम व्यक्ति तक वो पहुँचे और अंतिम व्यक्ति की सेवा किए, जिसके आधार पे आज उनको राष्ट्रपिता महात्मा बापू कहा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। गांधी दर्शन के बारे में यहाँ पे हम कुछ बात समझते हैं। पहला जोर था उनका सत्य की तरफ। मैंने पहले बात किया था ना, बुद्ध का जो सिद्धांत था पंचशील, उसमें भी सत्य पे बहुत जोर है। पतंजलि का जो यम है, उस पर भी सत्य पे बहुत जोर था। सत्य का मतलब होता है, हम जीवन में चाहे जितनी बड़ी आपत्ति आवे, लेकिन जो सच है, अगर बर्मा के साथ अन्याय हो रहा है तो हम कहने का, बर्मा बेशक कमज़ोर हैं, लेकिन हमें हमारे भीतर कहने का साहस होना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, ये है सच। लेकिन आज तो हमारे कवि लाइन देते हैं कि अंधेरा उजाले को छलने लगा है, अंधेरा उजाले को छलने लगा है, चरागों से आज घर जलने लगा है। असत्य झूठ की क्या बात करूं यारों, आज तो सच भी पहलू बदलने लगा है। झूठ के आगे सच न टिक सके अदालत में, बड़े वकील का अंदाज ही निराला है। बैरिस्टर की पढ़ाई गांधी भी किए थे, लेकिन चेतना का तल था वो, सत्य की तरफ बहुत जोर था उनका कि नहीं, सत्य पे ही ये चेतना का महाबल है। अहिंसा दूसरा उनकी देशना थी, अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल।
कभी भी खून खराबा हो इसके पक्ष में नहीं थे। अंग्रेज़ों का खून बहे या भारतवासियों का बहे, गोरे का बहे या काले का बहे, इसके पक्ष में वो नहीं थे। हिंदू का बहे, मुसलमान का बहे या जाति के आधार पर कोई भी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। कहते थे नहीं, अहिंसा। और तीसरी देशना थी सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जिसके लिए हम आज कह सकते हैं कि हम कोई कहना नहीं मान रहा है, अनशन करेंगे, बैठ के भूख हड़ताल करेंगे। और सत्याग्रह में आप जानते हैं, सत्याग्रह में उन्होंने बिहार चंपारण में नील खेती ज़बरदस्ती अंग्रेज करवाते थे किसानों के लिए, सत्याग्रह किया उन्होंने, वहाँ पे अनशन किया जाके बैठ के। खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में नमक आंदोलन वहाँ पे छेड़ा उन्होंने। और तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना है हमें। और चौथी देशना थी उनकी स्वराज्य की। स्वराज्य का मतलब होता है स्वशासन। लेकिन स्वराज्य कब हम अपने शासन में रह सकेंगे? जब हमारी आवश्यकता अपने आप से पूरी हो जाए। नहीं तो हम दवा पर निर्भर आप पे हैं, तो कैसे स्वशासन में हम रह पाएंगे? आज कहते हैं ना, गुलामी दूसरे स्तर भी आ सकती है अगर आप किसी दूसरे देश पर निर्भर हो गए तो। अगर जब तक आप अपने बल पे नहीं खड़े हैं तब तक दूसरे गुलाम रहने पड़ेगा आपको, कहना तो मानने पड़ेगा फिर आपको। तो स्वराज्य, इसके लिए उन्होंने क्या दिया? अंतिम व्यक्ति तक, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचिए, उसकी सेवा करिए, वहाँ साफ सफाई करिए। वो आंदोलन चलाते थे उसके लिए, और वो अपने शासन, अपने बलबूते खड़ा हो सके। स्वराज्य में ही स्वदेशी आता है। एक स्वदेशी का मतलब होता है कि जो हमारी चरखे का उन्होंने एक सूत्रपात किया कि हम अपनी आवश्यकता अपने कर्म से पूरा करेंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो स्वराज्य हो गया, जिसको स्वशासन भी हम कह सकते हैं। और स्वदेशी यहीं पे आग्रह करते हैं वो। और एक देशना देते हैं वो ट्रस्ट, बड़े आदमियों के लिए, कि आप लोग ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट के माध्यम से अंतिम व्यक्ति की सेवा करिए। ठीक है ना? आप किसी भी तरह से अगर अंतिम व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी अगर द्वार पर है किसी भी उदासी। इस देशना को जीते थे गांधी। तो अगर मोटी मोटा हम देखें तो उनके जो आचरण से ये खिलावट निकली, जो सुगंध बिखरी। देखिए, एक आचरण हम ऊपर से भी ओढ़ सकते हैं। कहते हैं नहीं, खादी भरना, खादी हम गांधी जी चरखे के माध्यम से खादी को बनाना, खुद खादी बनाते थे, खुद पहनते थे। लेकिन एक हम लिबास ऊपर से भी ओढ़ सकते हैं, लेकिन अगर भीतर से बदलाहट नहीं होगी, जिसके लिए बुद्ध कहते थे अपदीपो भवः। लेकिन प्यारे साथियों, आज कहते हुए फक्र होता है, आज कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतवर्ष की चेतना है, हमने हिंसा कभी नहीं की। और उसी का परिणाम रहा, कोई तलवार लिए चला आ रहा है, कोई तोप लिए चला आ रहा है, कोई बंदूक लिए चला आ रहा है। पागलपन किया, हमको गुलाम बनाया वो। लेकिन विक्षिप्तता में, पागलपन में जब नींद नहीं आई उसको, तो एक विवेकानंद हमने भेजा, एक ओशो को भेजा, सारे मनोवैज्ञानिक गिर गए क्षण में। तो अपना ही मधुवंत कलेजा था जो निर्जन में भी सत्य सहेजा था। प्यासे दिन में जो तुम्हें मिला होगा वो मेघदूत हमने ही भेजा था। तो आज गरिमा का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हमारी गरिमा है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। प्यारे साथियों, ऐसे ही नहीं, अगर हम व्यसनी हैं, भीतर से वासना भीतर हमारे आग जल रही है, तो हम कभी भी पूरा जीवन का आचरण हमारे बदल नहीं सकता। पूरे आचरण की बदलाहट तभी होती है हमारे, या तो ध्यान में, मेडिटेशन में, या तो प्रेम प्रार्थना में। लेकिन अगर माँ बाप का आचरण अच्छा है, उस देश परिस्थिति का आचरण अच्छा है, तो ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं। तो धन्य है भारत भूमि। मैं नमन करता हूँ इस भूमि को कि आज सत्य अहिंसा की देशना देने वाले महात्मा बुद्ध की धरती कही जाती है, ये महात्मा कबीर की धरती कही जाती है, ये नानक रैदास मलुक की धरती कही जाती है। धन्य हैं हम लोग। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। जय सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।